हेलो बच्चों, तो आज जो है सो हम लोग देख रहे हैं ये बायोमॉलिक्यूल्स का कुछ क्वेश्चन। और बायोमॉलिक्यूल्स में हम लोग को पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट है, न्यूक्लिक एसिड है, उसके बाद आपको प्रोटीन्स है, विटामिन, फैट्स वगैरह को चर्चा करना है। लेकिन सबसे पहले जो है सो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स पर। जो बायोमॉलिक्यूल्स का जो कार्बोहाइड्रेट है, इस कार्बोहाइड्रेट की बात हम लोग करेंगे, जो जिसको जो है सो शुगर बोला जाता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स के फर्स्ट वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं, और ये जो है सो 12th बेस क्वेश्चन है, मतलब 12th में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, या ऐसे भी मतलब ये क्वेश्चन कहीं कहीं नीट में भी दे देता है। तो ज़्यादा टफ नहीं, सिंपल क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में कहता है कि बायोमॉलिक्यूल्स आर। तो बायो का मतलब यहाँ से देख सकते हैं कि बायो का मतलब होता है लाइफ, यानी कहने का मतलब कि लाइफ का वह मॉलिक्यूल्स जो कि बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए इम्पोर्टेंट है, उसी को बायोमॉलिक्यूल्स कहा गया है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि बायोमॉलिक्यूल्स में एल्डिहाइड कीटोन, तो एल्डिहाइड कीटोन की बात तो होती ही है, क्योंकि जो भी कार्बोहाइड्रेट्स है उस कार्बोहाइड्रेट में एल्डिहाइड और कीटोन आता ही है। लेकिन ये तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे यहाँ, क्योंकि ये फंक्शन ग्रुप के रूप में है। उसके बाद एसिड एस्टर, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स, इसके बाद जो अल्कोहल एंड फिनॉल, ये सभी का सभी जो है सो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं। लेकिन सबसे सुटेबल ऑप्शन क्या है? तो सुटेबल ऑप्शन में देखिए कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है। ये जो है सो थ्री जो प्रोडक्ट जो है, मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स, यही जो है सो बायो मॉलिक्यूल्स के रूप में आता है। ठीक है, अब देखिए इसका जो है सो ये बायो मॉलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स, ये रेस्पिरेटरी सबस्टांस के रूप में भी है, क्योंकि जब यही जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स जो है, यह माइटोकॉन्ड्रिया में कंबसन होके हम लोग को एनर्जी मिलता है। और यह जो एनर्जी जो है सो सेल के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी एनर्जी पर सेल जो है सो वर्क करता है। यानी जो हम लोग फूड जो लेते हैं, खाना जो खाते हैं, उस भोजन को यह माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंबसन होता है, और वह कंबसन होकर वहाँ से एटीपी के फॉर्म में निकलता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब यह जो एटीपी के फॉर्म में आता है, यही एटीपी जो है एनर्जी, जो कि हम लोग के जो है सो सेलुलर एक्टिविटी के लिए जो है सो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जितने भी हम लोग के लिए जो एनर्जी जो मिलता है, वह सब जो है सो इसी पर मिलता है। यानी इसी जो रेस्पिरेटरी सबस्टांस जो है, जिसको बायोमॉलिक्यूल्स कह रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो होगा यहाँ से लिखेंगे सी। तो यहाँ आंसर जो इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डाइसेक्राइड। इसमें से डाइसेक्राइड क्या होगा, कौन सा इसमें ऑप्शन जो है सो डाइसेक्राइड होगा। तो मैंने जब इसके लिए जो मैंने पढ़ा रहा था, उस समय मैंने कुछ ट्रिक्स दिए थे, उस ट्रिक्स को जो है सो आप लोग को याद रखना है। जैसे देखिए यहाँ पर कहता है कि यह जो है सो लैक्टोज होगा, डाइसेक्राइड स्टार्च होगा, या सेलुलोज होगा, या फ्रुक्टोज होगा। तो डाइसेक्राइड पूछ रहा है। देखिए ये डाइसेक्राइड के लिए मैंने सिंपल एक ट्रिक दिया था। देखिए कहीं कहीं पर जो है सो ट्रिक की भी जरूरत होती है, तो इस ट्रिक को याद रखेंगे। इस ट्रिक से जो है सो बहुत मदद मिलेगा आपको। ठीक है, तो देखिए इस ट्रिक में क्या है, यहाँ से बहुत सिंपल ट्रिक है। जैसे देखिए यहाँ से इसको लिखेंगे माला, माला डी। अब देखिए माला डी में यहाँ से जो है सो लिखते हैं माला डी, और यहाँ पर लिखेंगे सुक्रोज, सुक्रोज। ठीक है, माला डी सुक्रोज। तो यह जो है माला डी सुक्रोज में माँ का मतलब यहाँ से क्या आ जाएगा, माल्टोज, माल्टोज, और ला का मतलब जो होगा लैक्टोज। ठीक है, लैक्टोज।
और डी, डी का मतलब क्या होगा, डाइसेक्राइड, यहाँ से लिखेंगे डाइसेक्राइड, ठीक है। और इसी तरह से ये सुक्रोज, तो सुक्रोज तो जो है सो डाइसेक्राइड का एग्जाम्पल है ही, तो यानी इसमें 3 एग्जाम्पल मोस्ट कॉमन है माला डी सुक्रोज। माला डी सुक्रोज जो है, यानी माला डी जो है सो एक प्रेगनेंसी के लिए जो है, मतलब प्रेगनेंसी को रोकने के लिए जो है सो एक फीमेल के लिए जो है सो एक दवा आती है, टेबलेट आती है, तो उसी को जो है सो कहा जाता है माला डी। यह जो माला डी जो है, जिसमें माँ से माल्टोज हो गया, ला से लैक्टोज, डी का मतलब डाइसेक्राइड और सुक्रोज, सुक्रोज जो डाइसेक्राइड का एग्जाम्पल है। इस स्थिति में आप यहाँ से देख लीजिए ऑप्शन क्या है, लैक्टोज है, स्टार्च है, तो स्टार्च तो होगा नहीं, ये ऑप्शन पहले कैंसिल हो गया। सेलुलोज है, ये भी नहीं होगा। फ्रुक्टोज है, ये भी इसमें नहीं आ रहा है, तो आपका ऑप्शन क्या बन जाएगा, लैक्टोज, यानी यहाँ से इसको लिखेंगे ये। देखिए मैंने ये जो है सो क्वेश्चन टेस्ट के लिए दिया था 12th के लिए, तो बच्चे इसका सॉल्यूशन देख लेंगे किस तरह से जो है इसका सॉल्यूशन होता है और क्या इसका आंसर आएगा। तो देखिए प्रैक्टिस, क्वेश्चन का प्रैक्टिस तो बहुत ही मस्ट है, विदाउट प्रैक्टिस जो है आप लोग का जो कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, और आप जितने प्रैक्टिस क्वेश्चन का करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होते चला जाएगा। तो देखिए यहाँ से इसका ऑप्शन जो है सो ये बन रहा है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है द शुगर डेट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिल्क। मिल्क का कैरेक्टरिस्टिक पूछ रहा है कि मिल्क में कौन से जो है शुगर पाया जाता है। तो आप यहाँ से देख लीजिए माल्टोज है, राइबोज है, लैक्टोज है। यह जो है लैक्टोज जो है मिल्क में पाया जाता है, यानी लैक्टोज, यह जो है किस में होगा, मिल्क में होगा, ठीक है। तो इसको जो है आप याद रखेंगे। यहाँ से इसका आंसर जो है, आंसर आपका होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है विच वन इज ए डाइसेक्राइड, इसमें से कौन जो है सो ऑप्शन जो है सो डाइसेक्राइड का है। तो मैंने अभी जो है सो ट्रिक इसमें बताया था, माला डी सुक्रोज, सुक्रोज जो है सो इसका एग्जाम्पल है, माल्टोज है, लैक्टोज है, सुक्रोज है। तो देखिए कि यहाँ पर ग्लूकोज है, ग्लूकोज मोनोसेक्राइड, फ्रुक्टोज भी मोनोसेक्राइड। इस तरह से जो है सो आपका ये दोनों तीनों ऑप्शन जो है अब खत्म हो गया। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि विच वन इज ए डाइसेक्राइड, डाइसेक्राइड में माला डी सुक्रोज, यानी बिना सोचे समझे आप इसको टिक कर सकते हैं कि ये सुक्रोज जो है वह जैसा एग्जाम्पल है कि इसका डाइसेक्राइड का। तो इसके लिए जो आपको आंसर होगा डी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग में मोनोसेक्राइड इज पेंटोज, मतलब मोनोसेक्राइड पूछ रहा है और वो भी मोनोसेक्राइड में क्या पूछ रहा है, पेंटोज, यानी पेंटोज का मतलब होता है 5 कार्बन का कार्बोहाइड्रेट। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, एराबिनोज, ग्लैक्टोज, 3 के बारे में तो हमें पता है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज। मैंने ट्रिक दिया था, याद होगा, ट्रिक के बारे में मैंने बताया था, ग्लूगाल फड़फड़ा कर मर गया, फड़फड़ा कर मर गया, यह जो है सो मैंने ट्रिक दिया था। ग्लू का मतलब लिखा था ग्लूकोज, ग्लूकोज, गाल का मतलब लिखा था ग्लैक्टोज, फड़फड़ाना का मतलब एफ से फड़फड़ाना, यानी यहाँ से फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज, मर का मतलब क्या हो जाता है, एम, एम फॉर मर, मोनोसेकेराइड। देखिए अब इसका सही जो है आप मीनिंग नहीं निकालेंगे, क्योंकि यह जो ट्रिक जो है कोई सही रिजल्ट नहीं होता है, लेकिन हाँ ट्रिक की मदद से जो है सो कुछ ऐसे चीज जो है जो याद नहीं रहने वाला चीज है उसको जो है सो मेमोरी में ला सकते हैं, और ट्रिक का कोई सही मीनिंग नहीं होता है, ठीक है। लेकिन हम इसकी मदद से हम ये सब को याद रख सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि यह लाइन को यदि आप याद रखते हैं तो इस लाइन से आपका ग्लूकोज का जो कॉमन एग्जाम्पल है वो कॉमन एग्जाम्पल्स को आप याद कर सकते हैं, रख सकते हैं।
यानी इसको मेमोरी में आप रख सकते हैं। जैसे ग्लू, ग्लू का मतलब क्या होगा? ग्लूकोज। गाल, गाल का मतलब क्या होगा? ग्लैक्टोज। फड़फड़ा, एफ से फड़फड़ा कर जो हम लोग SMS लिखते हैं, तो इसी तरह से जो है यह एफ का मतलब फ्रुक्टोज। मतलब ये 3 एग्जाम्पल्स जो आप देख रहे हैं, ग्लूकोज, ग्लाइकोज और फ्रुक्टोज, ये सभी का सभी जो है सो क्या है? मोनोसेक्राइड। तो इस ग्राउंड पर आप यहाँ से जो है सो देख सकते हैं कि ये तीनों दिया हुआ है, ग्लूकोज दिया हुआ, फ्रुक्टोज दिया हुआ है और ग्लैक्टोज, तो सभी का सभी एग्जाम्पल जो है सो क्या है? मोनोसेक्राइड का है। लेकिन अब यहाँ से इसमें एक चीज पूछ रहा है कि ये जो पेंटोज शुगर, तो इस सभी का सभी जो है सो 6 कार्बन का शुगर है, इसीलिए इसको जो है सो क्या बोलते हैं? हेक्सोज। हेक्सोज, ये जो है सो सभी का सभी जो है हेक्सोज शुगर है। मतलब ये जो है सो 6 कार्बन का शुगर है, 6 कार्बन का ये जो सो शुगर है। ठीक है, तो यहाँ से आपको 6 कार्बन का नहीं पूछ रहा है, 5 कार्बन का पूछ रहा है, यानी कह रहा है क्या? पेंटोज। तो पेंटोज का मतलब क्या होता है? 5 कार्बन का शुगर। ये जो 5 कार्बन का शुगर जो है, अब देख लीजिए कि ये 3 जो है सो एग्जाम्पल जो यहाँ दिया हुआ है, ये 3 एग्जाम्पल जो है सो क्या है? 6 कार्बन का शुगर। अब पूछ रहा है कितने कार्बन का मोनोसेक्राइड? ये जो है सो 5 कार्बन का। ग्लूकोज, ग्लैक्टोज और फ्रुक्टोज 6 कार्बन का मोनोसेक्राइड है। मतलब इसके जो रिंग में 6 कार्बन जो है सो प्रेजेंट होता है। ओपन चेन में देखेंगे तो भी 6 कार्बन होगा, क्लोज चेन में भी देखेंगे तो भी जो है सो 6 कार्बन होगा। लेकिन आप यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये पेंटोज शुगर जो है, पेंटोज शुगर में आपको जो है सो क्या होगा? तो देखिए, ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, फ्रुक्टोज 6 कार्बन का शुगर, यानी A, B और आपको D, ये तो होगा नहीं, 6 कार्बन का है। बचा क्या? ये C। तो इसको जो है सो आप इसको जो है सो आप टिक करेंगे, क्योंकि रेबिनोज, रेबिनोज, ठीक है, यह जो है राबिनोज जो है आपको 6 कार्बन का नहीं बल्कि 5 कार्बन का शुगर है। तो यहाँ से लिखेंगे इसका आंसर, यह जो है सो सी। अब जो है सो देखिए यहाँ से राबिनोज जो है, एराबिनोज, इसके बारे में जो है सो थोड़ा सा हम लोग समझ लेंगे। एराबिनोज में होगा क्या? ये 5 कार्बन का पेंटोज शुगर होगा। अब 5 कार्बन का जो शुगर होगा उसको क्या कहेंगे? पेंटोज। ठीक है, ये जो है सो आपको पेंटोज, पेंटोज शुगर। और ये जो पेंटोज शुगर है, अब इस पेंटोज शुगर के लिए हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि एल्डो, एल्डो पेंटोज है, एल्डो पेंटोज शुगर। एल्डो पेंटोज शुगर का मतलब क्या होता है कि इसमें जो है एराबिनोज में आपका एल्डिहाइड जो है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप, मतलब यहाँ से लिख सकते हैं CHO। यह जो है सो फंक्शनल ग्रुप इसमें प्रेजेंट है। तो जिसमें एल्डिहाइड प्रेजेंट होगा उसको जो है सो एल्डो सुक्रोज कहेंगे। और जिसमें फ्रुक्टोज, जैसे फ्रुक्टोज है, फ्रुक्टोज में एल्डिहाइड नहीं होता है, कीटोन होता है, इसीलिए उसको कीटो, ठीक है, कीटो पेंटोज हेक्सोज कहेंगे। क्योंकि यह जो फ्रुक्टोज जो है, फ्रुक्टोज में 6 कार्बन है और कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, इसीलिए उसको कीटो हेक्सोज कहेंगे। ग्लूकोज 6 कार्बन का चेन है, लेकिन इसमें क्या होगा? एल्डिहाइड प्रेजेंट होगा, तो इसको एल्डो हेक्सोज कहेंगे। ठीक है, इस तरह से जो है आप इसका जो है सो ऑप्शन यहाँ से देख सकते हैं। अब इसके बाद जो सो देखिए, कहता है कि द कॉमनेस्ट डाइसैकराइड हैज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसमें से कौन जो ऐसे डाइसैकराइड का मेंबर है जो कि कॉमन है और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? तो देखिए यहाँ से जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो है इसमें कि आपका लैक्टोज जो है, लैक्टोज डाइसैकराइड का मेंबर है। ठीक है, ये जो है सो आपको डाइसैकराइड का मेंबर है और ये डाइसैकराइड जो है ये कॉमन है। ठीक है, मतलब यहाँ से इसको लिखेंगे कि ये जो है सो कॉमन एग्जाम्पल है। ठीक है, साथ ही साथ इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है
इसके लिए लिखेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला ही पूछ रहा है, तो यहाँ से लिखेंगे C12H22O11 डाइसेक्राइड है, इसमें 2 यूनिट मोनोसेक्राइड का होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ से जैसे इसका ऑप्शन क्या आ रहा है, ये जैसो डी आ रहा है। यहाँ पर क्या लिखेंगे आंसर में, आंसर में डी लिखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है मोनोसेक्राइड्स यूजुअली कंटेन्स कार्बन एटम्स, यानी जो भी मोनोसेक्राइड है इस मोनोसेक्राइड में कार्बन एटम कितना होगा। तो देखिए कहता है C3 to C10, C1 to C6, जैसे ग्लूकोज का हम लोग देखते हैं तो 6 कार्बन का कंपाउंड होता है। इसी तरह अदर और भी कंपाउंड्स जो है उसकी जो है सो कार्बन का नंबर कितना होगा। तो यहाँ से देखिए कि यह जो है मोनोसेक्राइड के बारे में पूछ रहा है, तो मोनोसेक्राइड में जो है सो C3 से C10 कार्बन होता है, मतलब 3 कार्बन के चेन से लेकर जो है सो 10 कार्बन के चेन तक के जो है सो प्रेजेंट होता है, यह जो है सो मोनोसेक्राइड कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ से इसका ऑप्शन जो है सो ए आया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज फाउंड अबंडेंटली इन नेचर। नेचर में जो है सो मेन रूप से या नेचर में कहिए कि ज़्यादा अमाउंट में कि जो शुगर जो प्रेजेंट होता है वो कौन होता है, मतलब फ्रुक्टोज होता है, स्टार्च होता है, ग्लूकोज होता है या सेलुलोज होता है। तो अर्थ पर जो है सो ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट जो है सो प्रेजेंट होता है, चाहे वो हायर प्लांट हो चाहे वो लोअर प्लांट हो, इस सभी प्लांट में लीफ प्रेजेंट होता है। इसका मतलब कि लीफ में क्या होगा, तो लीफ में जो है सो आपको सेलुलोज मिलेगा। इसका मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं कि अर्थ पर जितने भी अमाउंट में जो है सो शुगर मिलता है वह सभी अमाउंट में सबसे ज़्यादा जो होता है आपको क्या होता है, सेलुलोज होता है। अब इसमें फ्रुक्टोज, स्टार्च और ग्लूकोज जो है इसकी ये जो है सो इस सेलुलोज से कम होता है, क्योंकि अब जैसे देखिए चावल मिलता है तो चावल में आपको ग्लूकोज होगा, या फिर फ्रुक्टोज जो है फल वगैरह में फ्रुक्टोज मिलेगा। तो इस तरह से आपका जो है इसी ग्लूकोज का जो है सो मिलकर ये पॉलीसेक्राइड बनता है स्टार्च। तो मेन रूप से जो है प्लांट में बहुत ज़्यादा अमाउंट में लीव्स वगैरह होते हैं, या स्मॉल मतलब ये जो हम कह सकते हैं कि कुछ हर्बेसियस प्लांट होता है, जैसे जो मतलब पौधा वगैरह जो हम लोग लगाते हैं फूल वगैरह ये सब, इस सभी में जो सो लीव्स पाया जाता है। तो उस स्थिति में वहाँ पर क्या मिलेगा आपको, सेलुलोज का अमाउंट ज़्यादा मिलेगा। तो ध्यान रखेंगे कि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा, अब ये जो सेलुलोज जो है आपको पॉलीसेक्राइड है, सेलुलोज और स्टार्च ये दोनों के दोनों जो है सो पॉलीसेक्राइड है। तो एबंडेंटली इन नेचर मतलब नेचर में सबसे ज़्यादा अमाउंट में कौन मिलेगा, तो यहाँ से हम लोग का ऑप्शन बनेगा सी, यानी लिखेंगे अच्छा सॉरी डी, तो यहाँ से लिखेंगे आंसर में आपको डी सेलुलोज, सेलुलोज मोर अमाउंट में मिलेगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि कार्बोहाइड्रेट डेट कैनॉट बी हाइड्रोलाइज इनटू सिंपलर यूनिट, मतलब इसमें से कौन से जो कार्बोहाइड्रेट जो है वह जो सो सिंपलेस्ट यूनिट में जो है सो हाइड्रोलाइज होता है, सिंपलेस्ट यूनिट में जो है सो ब्रेक करता है। तो देखिए इसमें पॉलीसेक्राइड है, ये पॉलीसेक्राइड स्मॉल यूनिट में ब्रेक करता है। इसके बाद ट्राइसेक्राइड भी है, ये भी ब्रेक करता है स्मॉल यूनिट में, और डाइसेक्राइड ये भी ब्रेक करता है। लेकिन ये जो मोनोसेक्राइड जो है, मोनोसेक्राइड जो सो सिंपल यूनिट में ब्रेक नहीं करता, हाइड्रोलाइज नहीं होता है। तो आपको जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, ठीक है, ग्लैक्टोज हो गया, तो ये सभी का सभी जो है सो आपको मोनोसेक्राइड है, जो कि स्मॉलर यूनिट में हाइड्रोलाइज नहीं होता है, ब्रेक नहीं करता है। डाइसेक्राइड जो है वो डाइसेक्राइड ब्रेक करता है, 2 यूनिट्स में डिवाइड होता है। जैसे ग्लूकोज, किसी में ग्लूकोज का 2 यूनिट बनता है, किसी में ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज जो है सो यूनिट होता है डाइसेक्राइड में। तो ऐसे स्थिति में ये जो है सो इसका ऑप्शन जो होगा डी होगा। यहाँ से लिखेंगे मोनोसेक्राइड जो है, मोनोसेक्राइड ये स्मॉलर यूनिट में हाइड्रोलाइज नहीं होता, ब्रेक नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है सो इनकरेक्ट है। जैसे माल्टोज गिव्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, सही है, माल्टोज जो है आपको डाइसेक्राइड का मेंबर है,
और ये जो है सो डाइसेक्राइड यानी कि ओलिगोसेक्राइड का ही जो है सो डिफ्रेंसिएशन है। ओलिगोसेक्राइड में ही जो है सो ये डाइसेक्राइड बनता है। तो डाइसेक्राइड का मतलब कि ये जो है सो माल्टोज जो है सो दो मॉलिक्यूल्स में, ग्लूकोज का दो मॉलिक्यूल्स में जो है सो डिवाइड होता है, मतलब हाइड्रोलाइज होता है, ब्रेक करता है। तो इसके बाद जो है ये आपको सही ऑप्शन है, सेलुलोज एंड सुक्रोज और पॉलीसेक्राइड। तो देखिए सेक्रोज जो है सो डाइसेक्राइड का मेंबर है। ये जब डाइसेक्राइड का मेंबर है तो ये पॉलीसेक्राइड तो हो नहीं सकता है, लेकिन सुक्रोज जो है सो पॉलीसेक्राइड है। इसके बाद जो है सो पॉलीसेक्राइड्स आर नॉट स्वीट इन टेस्ट, बात सही है। ये पॉलीसेक्राइड जो है सो ये टेस्ट में मीठा नहीं होता। जिस तरह से ग्लूकोज जो है सो टेस्ट में मीठा होता है, स्वीट इन टेस्ट होता है, लेकिन उस तरह का स्वीट टेस्ट नहीं होता है पॉलीसेक्राइड। नेक्स्ट जो है सो इसका मतलब ये सही ऑप्शन है। पॉलीसेक्राइड आर ऑल्सो नोन एज नॉन शुगर। यहाँ से जो है सो पॉलीसेक्राइड को क्या कहा जाता है, नॉन शुगर होता है। और इसके बाद जो है इसमें ऑप्शन जो है सो आपको क्या बन रहा है, तो ऑप्शन जो है सो आपका बी बन रहा है। यानी यहाँ से हम लिखेंगे आंसर, आंसर जो है सो इसका बी होगा। यह जो है इनकरेक्ट है। पूछ रहा क्या, इनकरेक्ट इसमें से कौन है। इसका मतलब यहाँ से आप लिख सकते हैं कि यह जो सेलुलोज जो है, सेलुलोज ये आपको पॉलीसेक्राइड है, पॉलीसेक्राइड। और सुक्रोज जो है ये सुक्रोज आपको डाइसेक्राइड, डाइसेक्राइड और भी इसको लिख सकते हैं ओलिगो सेक्राइड। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन आपका बी आया। यानी इसी तरह से जितने भी क्वेश्चन आपको मिले वो सभी क्वेश्चन को सोल्व करते जाएं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है सो बेहतर बनते जाएगा। विदाउट जो है सो प्रॉब्लम सॉल्विंग आपका कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा। तो इसीलिए आप प्रॉब्लम प्रैक्टिस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। जितने प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपका कॉन्सेप्ट जो है सो ब्रॉड होते चला जाएगा।